हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे और ये कक्षा 10 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इसके 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो प्रतिस्थापन विधि के किसी भी सवाल में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम छोटी समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। देखो, यहाँ पे आपको दो समीकरणें दिख रही होंगी। पहली समीकरण ये वाली है, इसका नाम लिख दो समीकरण 1, और दूसरी समीकरण ये वाली दिख रही होगी, इसका नाम दे दो समीकरण 2। अब जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना। अब किस चीज़ की स्थापना करेंगे, जैसे यहाँ पे मुझे एक तो x का मान दिख रहा है, एक y का मान दिख रहा है। तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में स्थापित कर दूँ, या ऐसे कर सकता हूँ कि समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में स्थापित कर दूँ। स्थापित करने का मतलब होता है रखना। सिंपल सा आपको ऐसे ध्यान रखना है। या आप समीकरण 1 से नहीं करना है तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 से x का मान निकाल के समीकरण 1 में स्थापित कर दो, या समीकरण 2 से y का मान निकाल के समीकरण 1 में स्थापित कर दो। तो अपनी तरफ से आपके पास 4 चॉइसेस होती हैं। आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं समीकरण 1 से x का मान निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले समीकरण 1 से। तो देखो, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है x + y = 14। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे केवल x की वैल्यू से मतलब होना चाहिए, बाकी यहाँ पर जो वैल्यू है वो सब हटानी होंगी। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू हटानी पड़ेगी, तो इसको इधर लेके आएंगे। तो x का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 14 पहले से ही है, और ये प्लस y है तो इधर आके माइनस y हो जाएगा। अब देखो, x का मान हमने ये वाला निकाल दिया। अब जो x का मान है उसको समीकरण 1 से हमने लिखा है, अब उसका मान समीकरण 2 में स्थापित कर दो। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले तो समीकरण 2 लिख दो। यहाँ पे समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x - y = 4 है। अब जहाँ पे मुझे x दिख रहा है वहाँ पे मैं y माइनस मतलब 14 माइनस वाई लिखूँगा, तो x की जगह पर ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, फिर यहाँ पे होगा माइनस वाई = 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो नंबर मुझे दिख रहा है इसको मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस 14। अब देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस वाई ये है, माइनस वाई ये है। कहने का मतलब यहाँ पे y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, ये ऐसे है -1y, फिर साथ में -1y। अब देखो, y यहाँ भी दिख रहा है, y वहाँ यहाँ भी दिख रहा है, तो y को अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा हमारे पास -1 तो ये हो जाएगा y। अब देखो, -1 कितना होता है, ये होता है -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2y। या आपको अगर ऐसा भी नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर मुझे माइनस और माइनस भी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो प्लस आएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेता हूँ तो प्लस आएगा, और ये माइनस कॉमन आके मैंने बाहर लिख दिया। तो मेरे पास -y कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है +1 तो ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2y आ रहा है। तो कहीं से भी आप इसको सॉल्व करो, हमेशा -2y ही आएगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको मतलब ढंग से समझाया। बाकी डायरेक्ट करना है तो -y ये है, -y ये है, -1 तो ये हो जाएगा -2, साथ में y है बराबर। अब इसमें से ये घटाएँगे तो ये आ जाएगा -10। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है y बराबर। अब केवल मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y -2 को नीचे लेके आने पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -10 बटे में -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो 2 ही कम 2 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे y का मान हमारे पास आ रहा है 5। अब देखो, एक मान तो हमने निकाल दिया, y की वैल्यू निकाल दी। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो। तो मान लीजिए मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण ये 1 है हमारे पास x + y = 14। तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 = 14। तो इसको इधर लेके आएँगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 14, यहाँ पे प्लस 5 था तो इधर आके -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू इसमें से ये घटाएँगे तो ये आएगा हमारे पास 9। तो यहाँ पे देखो, हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। बाकी अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों वैल्यू को, x की वैल्यू 9 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है, तो इन दोनों समीकरण में से कहीं से भी लग दो। देखो, x की वैल्यू आ रही है 9, फिर प्लस y की वैल्यू आ रही है 5। तो 9 और 5 कितना होता है, देखो 9 और 5 14 ये होता है, तो वही चीज़ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं कि जो बायां पक्ष है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। आप चाहें तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। देखो, ये 9 है, माइनस से 5 है, तो इसमें से ये घटाएंगे देखो 4 ही मिलेगा।
तो आप ऐसे अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब भी मैंने आपको बताया। सिंपल सा क्या करना है, एक वैल्यू निकाल के दूसरे में स्थापित करनी है। अब देखो यहाँ पे तो हमने x की वैल्यू निकाली, आप चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। पहले y की वैल्यू निकाल दो, फिर समीकरण 2 में स्थापित कर दो, ठीक है? या ऐसे भी कर सकते थे, या ऐसे नहीं करना है तो समीकरण 2 से जैसे x की वैल्यू हमने समीकरण 1 से निकाली ना, वैसे ही समीकरण 2 से भी निकाल सकते थे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के फिर मुझे यहाँ पे रखनी होती है। ऐसे नहीं कि समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में ही वापस रख रहे हो, वो चीज़ नहीं होगी। एक समीकरण में से निकाल के हमें दूसरी समीकरण में रखनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है? अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मतलब ये तो काफ़ी छोटा एग्जांपल था, थोड़े बड़े लेवल का, यानी क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा होंगे। तो ये वाला आपको दिख रहा होगा। अब इसको हमें कैसे निकालना है, जैसे समीकरण 1 से हमने निकाला था, इस बार हम समीकरण 2 से निकालेंगे। तो किसी की वैल्यू निकालो, जैसे मुझे अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो यहाँ पे नेमिंग करनी होगी, माना ये है समीकरण 1 और ये वाला है समीकरण 2। तो यहाँ पे पहले लिखना होगा मुझे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 2 क्या-क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास 2x - 2y बराबर है 2, ठीक है? अब जैसे मान लो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे केवल y से मतलब होना चाहिए, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो y की वैल्यू, तो यहाँ पे पहले मुझे 2x हटाना होगा, तो इसको इधर लेके आएँगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 2y बराबर ये होगा 2, प्लस 2x है तो इधर आके ये माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है? बाकी मुझे y से मतलब है तो -2 भी मुझे यहाँ से हटाना होगा, तो y का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2 - 2x और हर में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2, ठीक है? -2 को भी नीचे लेके आए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो हर में माइनस है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। जो माइनस है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसके भी हर में होगा, इसके भी हर में होगा। कैसे, जैसे कहीं पे भिन्न होती है 1 + 1/3 बटे में 2। तो कहने का मतलब ये होता है कि 2 इसके साथ भी जाता है, इसके साथ भी जाता है। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे कि y की वैल्यू किस-किस के पास जाएगी। एक तो जाएगी हमारे पास 2 बटे में -2, इसके साथ भी जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे -2x और बटे में ये हो जाएगा -2। अब देखो 2 से 2 काटेंगे, ये माइनस ऊपर लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखो अगर माइनस को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा x। तो y की वैल्यू टोटल अगर मैं निकालूँ तो पहले x को लिख दो, तो x फिर -1 है तो -1। तो y की इतनी वैल्यू मैंने निकाल दी, ठीक है? अब y का मान मुझे कहाँ पर रखना होगा, समीकरण 2 से निकाला है तो मुझे समीकरण 1 में रखना होगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, बट ये मैंने और सॉर्ट किया, ठीक है? इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगी और करने में भी आसानी होगी। अब y का मान समीकरण 1 में रखना है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं समीकरण 1 से, ठीक है? या पूरा लिख देना कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y बराबर 10। y की वैल्यू क्या है? देखो y की जगह पे x - 1 लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे होगा 4 इंटू x - 1 यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 10। अब देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो 4 है इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, दोनों में करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x और 4 का गुणा इसके साथ में तो प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 4x। फिर प्लस और माइनस, ये हो जाएगा -4 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 4 बराबर यहाँ पे होगा 10, ठीक है? अब देखो 4x ये है, 3x ये है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7x ये हो रहा है, फिर -4 बराबर ये होगा 10। अब इसको इधर लेके आएँगे क्योंकि x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 10 + 4, तो ये हो जाएगा 14। अब 7 को नीचे लेके आएँगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल रही है 14 बटे में 7। तो अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान टोटल निकल रहा है यहाँ से 2, ठीक है? अब देखो पहले तो हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब x की वैल्यू निकाल दी तो इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ या 2 में रखता हूँ, या आप चाहें तो इस वाली समीकरण में भी रख सकते हैं। यहाँ से हमारा डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी। तो अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 से, ठीक है? समीकरण 1 से। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा, अब देखो x की जगह पे 2 हमने निकाल दिया तो ये हो जाए 3 गुणा 2 धन यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 10। यहाँ पे सेम टू सेम 3 x की जगह पे 2, फिर 4y इक्वल टू 10, यही चीज़ लिखा है। तो 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर यहाँ पे होगा 10। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 - 6। तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4
अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो 4 को नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/4। तो इससे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो वाई का मान आ रहा है यहाँ से 1। ठीक है? तो देखो एक्स की वैल्यू भी निकल गई, वाई की वैल्यू भी निकल गई। आप चाहें तो इस वाली समीकरण में मैंने बोला ना, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 ही होता है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल पाएगी। ठीक है? तो इन तीनों समीकरण में से कहीं से पे भी हम एक्स का मान रख सकते हैं। तो ऐसे हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो समीकरण 2 से अगर आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, समीकरण 1 से इसको सॉल्व करना है, तो हमें करना क्या होता है? सेम टू सेम वही चीज़ करनी है कि या तो मैं एक्स का मान निकालूँगा या वाई का मान निकालूँगा। एक्स का मान निकाल दिया तो इसको समीकरण 2 में स्थापित करना होगा, वैसे वाई का मान निकालूँगा तो समीकरण 2 में स्थापित करना होगा। तो कैसे भी करो आंसर हमेशा एक ही आने वाला है, और मेथड ये रहने वाला है, जैसे एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना है। जैसे यहाँ पे समीकरण 2 से हमने वाई का मान निकाला और फिर समीकरण 1 में रख दिया। फिर मतलब जो एक्स का मान निकला उसको तब हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है? तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। जैसे अगर मैं यहाँ से यहीं पे अगर मैं विधि चेंज करता हूँ, विधि चेंज करने का मतलब है यहाँ पे एक बार मैं वाई से भी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 2 से हमने सॉल्व किया ना, अब समीकरण 1 से इसको सॉल्व करके दिखाएँगे एक बार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो एक्स का मान हमारे पास आ रहा था 1, 1 नहीं सॉरी 2, और वाई का मान आ रहा था हमारे पास 1। तो यहाँ पे अगर मैं समीकरण 1 से सॉल्व करता हूँ, तो इसको मान लो समीकरण 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे पहले तो समीकरण लिखनी होगी, ये हो जाएगा 3x + 4y = 10। अब y की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 4y = 10 - 3x। अब 4 को भी नीचे लेके आओ तो y बराबर ही हो जाएगा 10 - 3x, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है? y की वैल्यू निकाल दिए, समीकरण 1 से निकाली तो समीकरण 2 में रखनी होगी, तो अब यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है? तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, या पूरा लिखना होगा आपको कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है हमारे पास 2x - 2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2। अब जहाँ पे y है वहाँ पे मुझे क्या रखना होगा? देखो 2x वैसा था वैसे, माइनस जैसा था वैसे ही, 2 जैसा था वैसे ही, केवल y की वैल्यू चेंज होगी। 10 - 3x अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर यहाँ पे होगा 2। ठीक है? अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो 2 यहाँ है, गुणा में 4 यहाँ है, तो डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये यहाँ पे इसको मैंने काट दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के साथ में 10 - 3x, डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे मैं इसको काट भी सकता हूँ, नहीं भी काटेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो एक बार छोड़ दो इसको ऐसे ही, मैं डायरेक्ट ऐसे करके मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे अपॉन में आपको 4 दिख रहा है। तो आपको ये भिन्न दिख रही है ना, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इनका हर समान करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। ऐसे ही भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा हमारे पास 8x। ठीक है? फिर माइनस, अब ये है 2 गुणा में 10 - 3x, ऐसा ये है, और बटे में टोटल हमने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 4 आ रहा है, बराबर ये हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x, फिर माइनस, अब देखो इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, दोनों के साथ में होगा, तो 10 × 2 ये हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है? फिर माइनस, माइनस का ये हो जाएगा प्लस, 3 × 2 ये हो जाएगा 6, साथ में x। अब ये 4 है, इसका गुणा यहाँ ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × में 4। अब इसको और आगे हल करेंगे, देखो 8x ये है, 6x ये है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14x बराबर, देखो 4 × 2 ये हो जाएगा 8, और साथ में -20 है, तो इसको इधर लेके आओ। ठीक है? या पहला स्टेप यहाँ पे कर दो, -20 ही पूरा लिख दो, फिर दूसरे स्टेप में -20 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 14x बराबर 8 + 20। अब यहाँ पे हो जाएगा 14x बराबर 20 और 8 ये हो जाएगा 28। अब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28/14। तो 14 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 ने 28, मतलब x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। अब देखो यहाँ से भी कितनी आ रही थी? x की वैल्यू 2 आ रही थी। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 1 में मैं रखता हूँ तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 3 गुणा x की वैल्यू है हमारे पास 2 धन यहाँ पे 4y बराबर होगा 10। तो 3 गुणा 2 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 10। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4y = 10 - 6। इधर प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया। 4y की वैल्यू हो जाएगी, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, y अब 4 को नीचे लेके आएंगे तो y बराबर हो जाएगा 4/4। तो y बराबर यहाँ से भी 1 हो जाएगा। ठीक है? तो देखो यहाँ से दोनों तरीके मैंने आपको बताए,
एक्स से भी सॉल्व करके बताया, वाई से भी सॉल्व करके देता है, और दोनों में आपको दिख रहा होगा एक्स का मान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वाई का मान यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना सीख सकते हैं। फिर भी आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।